ज़्यादा दर्द हमारा रिलेशनशिप्स में होता है और ज़्यादा क्षमा करने की ज़रूरत वहीं ज़्यादा पड़ती है। बाहर वालों को हम ईज़िली कर पाते हैं क्योंकि रोज़ इतना ट्रस्ट नहीं डेवलप रहता है, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, इतना क्लोज़नेस नहीं रहता है, इतना फैमिली का वो कनेक्शन नहीं रहता है। सो हाउ टू फॉरगिव, हाँ, हमारा जो सेंस ऑफ जस्टिस है उसका कैसे ध्यान रखें, हमें जो हर्ट हुआ है उसको कैसे ध्यान रखें और उसको लेट गो कैसे करें? लेट गो करने की कला क्या है? हील करने की कला क्या है? ताकि हम फॉरगिव कर पाएँ। अगर आपको कोई कह दे कि बस फॉरगिव कर दो, भूल जाओ, फॉरगिव कर दो, एक घुटन सी महसूस होती है बिकॉज़ आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, इतनी सारी बातें आपके अंदर घूम रही हैं, तो वो उनको दबाना मुश्किल है। तो उन्हें कैसे प्रोसेस करते हुए, उनका ध्यान देते हुए कैसे हम क्षमाशीलता की ओर बढ़ सकते हैं और ये एक दिन में नहीं होता है कार्य, स्टेप वाइज़ होता है, धीरे-धीरे होता है, तो वो स्टेप्स क्या हैं? और इससे फ़ायदा क्या है हमारा? तो हम ये भी जानने की आज कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब हम हर्ट हो जाते हैं कि कोई हमें कुछ उल्टा-सीधा कह देता है। जैसे कई सारे लोग लिखते हैं और शो में मैं आपके कई सारे क्वेश्चन्स भी देखती हूँ, आप लोग जो पूछते हैं शोज़ में, इतने हमने शोज़ किए हैं कि अरे! वो मुझे हमेशा मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, हमेशा कुछ कमेंट पास कर देते हैं, हमेशा मुझे नेगलेक्ट करते हैं या हमेशा मुझे बुरा फ़ील कराते हैं या हमेशा मतलब मुझे दबा देते हैं या मेरे साथ विश्वासघात कर दिया या किसी दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष के पास पतना पति-पत्नी चले गए या मतलब मेरे बच्चे के साथ ऐसे किया या मेरे साथ पैसे का धोखा हुआ या मेरे ताऊ जी के साथ ऐसा हो गया, ताई जी के साथ ऐसा हो गया, चाचा, मामा, पेरेंट्स के साथ ऐसा हो गया है, पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते हैं, गलत चीज़ें करे हैं मेरे साथ या बच्चे हमारे साथ गलत बिहेवियर करते हैं। मुझे आई नो आई थिंक इन जुलाई, अगस्त, सितंबर मुझे इतनी ईमेल्स आई थी ऑफ सीनियर सिटीजन्स 70 प्लस इयर्स ओल्ड, 75 इयर्स ओल्ड उनके साथ काफ़ी मिस्टेक एंड दे वर वंडरिंग कि कैसे हम उन रिलेशनशिप्स को मैनेज करें। आई थिंक मैंने कुछ शो में ऐसा कह दिया था, उसके कारण लॉट ऑफ ईमेल्स अराउंड दैट तो इतना हर्ट है, इतना पेन हो जाता है रिलेशनशिप में। तो हर्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, जो वो एक उस समय जो हमारे साथ जो विश्वासघात हो जाता है या जो इमोशनल एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत मुश्किल है। एक तो जो हुआ, वो ही बहुत दुखद है, बहुत ही मुश्किल होता है और फिर हम उस चीज़ को बार-बार हमारे मन में हम उसको घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं और उससे हमें और ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो वो इवेंट हो गया, लेकिन उस इवेंट को हम जितनी बार सोचते हैं, हम उतनी बार मैग्नीफाई होते रहता है। हम उतनी बार अपने आप को दुःख देते रहते हैं और ये क्यों करते हैं? हम क्यों बार-बार उसके बारे में सोचते हैं? क्योंकि वो उससे रिलेटेड जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो रिज़ॉल्व नहीं हुई हैं। इसलिए वो बार-बार रूमिनेट होता है, बार-बार हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे गाय वापस खाने को चबाती है, वैसे हम भी वो बात हो गई, उसके बाद में हम फिर भी बार-बार उसको चबाते हैं ताकि हम उसे समझें, कैसे करें और हमें लगता है इसे सही कैसे करें। और फिर हमारा जो जीवन है ना, वो उस चीज़ से बेसिस पे ही हम उसको चलते हैं। वो जो हर्ट था या पेन था या किसी ने हमें कह दिया, हम हमारी खुद की परिभाषा, हमारे जीवन की परिभाषा वो ही बना लेते हैं और उससे ही आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ को नॉन स्टॉप नेगलेक्ट कर रहा है या कोई वाइफ है वो हस्बैंड को हमेशा नेगलेक्ट कर रही है और बार-बार हर्ट होते रहता है, राइट? तो हम यही सोचते हैं कि अच्छा मुझे नेगलेक्ट किया मतलब मैं नेगलेक्ट करने योग्य हूँ। आई एम मैं प्यार करने योग्य नहीं हूँ। फिर हमारा जो पूरा जीवन है हम उसी विचारधारा से आगे बढ़ते हैं कि हाँ, सब मुझे नेगलेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई प्यार करने योग्य नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। तो हम वी आर नॉट ओपन टू लव ऑल्सो जब प्रेम आता भी है तब हम उसे ठुकरा देते हैं, हम ले नहीं पाते, पचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे हम अपने आप को उस चीज़ से डिफाइन करने लगते हैं बाय व्हाट हैज़ हर्ट यू। और ये मैं बात कह चुकी कि व्हाई डू वी कीप रीलिविंग द हर्ट बार-बार उसके बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम उसे हील करने की कोशिश में हैं लेकिन हमें आता नहीं हील करना। या हम सोचते हैं कि उसे ठीक कैसे कर दें, जो हो'पोनोपोनो में उसे पोनो कैसे कर दें, सब चीज़ों को ठीक कैसे कर दें वापस, बैलेंस में कैसे ले आएँ। लेकिन बार-बार सोच के हम अपने आप को उतने ही ज़ोर से हर्ट करते हैं जैसे कि पहली बार हुआ था। तो ये एक रियल चीज़ है और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई है, हमें अंदर एक तकलीफ हो रही है। हम उसे दबा के किसी को क्षमा करना मुश्किल है। तो पहले हमें ये समझ लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो दर्द होता है ना इतना परेशानी देने वाला होता है, इतना बार-बार रिपीट होता है मन में और इतना गुस्सा आता है क्योंकि दर्द होता है तो गुस्सा आता है। तो हमें क्या लगता है कि इससे छूटने की तरीका ये है कि हम बदला लें।
अगले को बोल के आए, अगले के साथ बुरा करे, अगले को कुछ उल्टा सीधा कह के आए, अगले के साथ कुछ करके आए, तो वो हर्ट हमारा हील हो जाएगा। हमें वो बदले की भावना इसलिए ही आती है क्योंकि वी आर हर्ट, है ना? और वो हम उससे सुलग रहे हैं अंदर ही अंदर, तो हम उससे रिलीफ चाहते हैं, तो हमें लगता है रिलीफ का आउटलेट ये है कि अगले के साथ वापस वैसा ही करो, ताकि हमें हमारी जो इमोशंस है वो रिलीव हो जाए, है ना? तो ये हमें लगता है कि बदला लेके हमारा जो पेन है वो हम रिलीव कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो रिलीव नहीं हो पाता है। एक्सक्यूज मी। वो कैसा होता है कि हमारे हाथ में जलते कोयले हैं। ये बुद्धा की भी सेइंग है, हमारे शास्त्रों में भी ये सेइंग्स है कि हमारे हाथ में जलते कोयले हैं। वो जलते कोयले क्या है? जो इंसिडेंट हुआ है, जो चीज हमारे साथ में हुई है, और हमें लगता है कि आ, ये कोयले से जो हमारा हाथ जल रहा है उसे अगर हम दूसरे पे डाल देंगे तो हमारे हाथ में वो सुल बंद हो जाएगा। लेकिन हम उसे ले लेके चलते रहते हैं, उठ उठ के जाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे पे डालें। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप मन में आपके किसी के प्रति बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशानी थी और आप बहुत हर्ट थे, बार बार आपके मन में वो चल रहा था, तो ऐसे कब कब कौन सी स्थिति में आपके साथ विश्वासघात हुआ है? कैसा आपको लगा है और आप क्या करना, आज आपका गोल क्या है ये शो पे, उसे थोड़ा चैट पे बताइए, ताकि मैं आपके पॉइंट्स देख के आई कैन ट्राई टू कवर दोस पॉइंट्स जब मैं ये शो प्रेजेंट कर रही हूँ, स्लाइड्स प्रेजेंट कर रही हूँ। और थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स डालेंगे तो मैं जल्दी पढ़ पाती हूँ, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड लॉन्ग थिंग्स हियर, एज आप लोग का स्क्रोल जल्दी चलते रहता है। यहाँ पर खुद को हील करना है तो माफ करना चाहिए, डिफिकल्ट है बट इजीएस्ट ऑप्शन है, ये श्वेता जी कह रही हैं। और और काफी और भी कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ, मेरा गोल है, मनीषा कह रही है कि मेरा गोल है पीस इन माइंड। और और कई और सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और आपके इंसिडेंट्स आप शेयर कीजिए, बताइए। यहाँ पे दीपा कह रही है जब टीचर्स मुझे इग्नोर कर रही होती हैं, मेरे घर में भी जो बच्चे हैं उनको भी ऐसा लगता है। और और सुदीप्ति जी कह रही है गोल इज टू हील, मेरा गोल है पास्ट हर्ट से मुझे हील होना है। और ये जो प्रेरणा जी कह रही है कि हाँ, जब ऐसे कुछ होता है तब हम नेगेटिव बात ज्यादा करने लगते हैं उस पर्सन के बारे में। और यहाँ पर हिना जी कह रही है मुझे इस चीज से, गोल से, मुझे इस चीजों से अफेक्ट नहीं होना है, मुझे अपने लाइफ में फोकस्ड रहना है। और शानू जी का है कि भाई मदर इन लॉ मेरे पे बहुत फॉल्स ब्लेमिंग कर देती है, उनके साथ कैसे रहे। आई नो इट्स वेरी 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 वैलिड क्वेश्चन, रोज ऐसे में रहना मुश्किल होता है। और अभिजीत जी कह रहे हैं कृष्णा कैन डील विद व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, फॉरगिवनेस तो मुझे करनी है। और भी कई आगे बढ़ जाना चाहिए। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आपके कई सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। वीना वीर बहादुर जी, गया प्रोग्राम आधुनिकता की आध्यात्म से जोड़कर समझाना बहुत सुंदर। अच्छा, थैंक यू जी वीर जी। और यहाँ पर संगीता जी कह रही है माय गोल इज टू फॉरगेट पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस। कोई कह रहा है हाउ कैन आई फोकस, आई एम ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। और ये कोई कह रहा है मेरी सिस्टर इन लॉ ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसे मैं हर्ट हो गई, कैसे हील करूं अपने आप को। कल्पना जी कह रही है फॉरगिव एंड फॉरगेट। गीता कुमारी, मेरे पति ने मुझे चीट किया बट माफ नहीं कर पाती, ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड। गीता जी, अपने कर्मा खराब नहीं करना चाहती, वेरी गुड। मैं रिएक्शन देके रिवेंज करते हैं तो ये भी हो जाता है। माता जी, इतनी तकलीफ क्यों है दुनिया में, सबके साथ नहीं रह सकते, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम आयुषी। पूजा पेवेकर जी, एवरी टाइम आई एम एक्सपेक्टेड लेट गो। क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली पीपल्स को कैसे फॉरगिव करें, बहुत मुश्किल होता है। श्रुति शर्मा कह रही है फॉरगिवनेस इज हार्ड बट बार बार वापस आ जाए तो क्या, तो हाँ भाई, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। विनय रावत जी, माफ करना क्या इतना आसान है? नहीं आसान है, लेकिन हमें करने, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो ऐसे कई सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देखती जाऊंगी। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आपके आई विल कीप फोकसिंग ऑन आप लोग क्या लिख रहे हैं वहां पे। uh, अब ये जो है, जो हमें लगता है कि हम हर्ट हो गए, और हमें लगता है कि कई दो ऑप्शन है, या तो हम अंदर ही अंदर उसे लेके, दो लोग, दो टाइप के लोग होते हैं ना, या तो उसे अंदर ही अंदर लेके हम अपने आप को तकलीफ देते रहते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि हम उसे जाके, हाँ तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा किया, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें चार मारूंगी, तुमने मेरे पे पानी फेंका, मैं तुम पे बाल्टी मारूंगी, यू नो वट एवर। ऐसा कुछ हमारा रिवेंज का स्ट्रैटेजीज हम बनाते रहते हैं छोटे बड़े लेवल पे। और और ये जैसे बचपन में ना कट्टी, ओके यू कट्टी आई ऑल्सो कट्टी, ये भी बहुत एक होते रहता है, टिट फॉर टैट वगैरह। लेकिन उससे
उससे हमें लगता है कि हमें सेंस ऑफ पावर एंड वी फील कि अच्छा हमने कुछ किया, लेकिन अंदर से जो हर्ट है वो हील नहीं हुआ होता है, वो सिर्फ एंगर में कन्वर्ट होकर कुछ कर देते हैं, लेकिन वो हर्ट अभी भी हर्ट ही रहता है और बार बार आप उसके बारे में सोचते रहते हो। और क्या होता है जब तक हम वो रिजेंटमेंट को और जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है उनको लेट गो नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, जो हमारे प्राणमय कोश है, उसमें क्या होता है, जब तक हम ये जो रिजेंटमेंट है, जो गुस्सा है अगले के प्रति, जो ये जो अनरिजॉल्व्ड उसके बारे में जो हमने अपने आप को जो समझाया है या जो भी हुआ है, जो वो जब तक उसको हील नहीं किया हमने, जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये गुत्थी बनी हुई है, गांठ बनी हुई है, जिससे आपके शरीर में एनर्जी फ्लो बराबर नहीं होती है और गुस्से वाली एनर्जी जगह जगह स्टैग्नेंट होती है। तो आपके चक्रास में प्रॉब्लम होती है, चक्रास में प्रॉब्लम होती है तो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती है, आपकी हीलिंग में प्रॉब्लम होती है। और इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगी मैं। और जब हम ये गुत्थी खोल देते हैं, जैसे आप यहाँ इसके हाथ में देख रहे हैं, तब आपके शरीर में प्राणमय कोश में भी एनर्जी फ्री फ्लो होती है, आपकी हेल्थ सही रहती है एंड यू फील बेटर। यहाँ मुझे एक अच्छी इमेज मिली थी कि जिसमें कोई बहुत हर्ट एनर्जी के साथ में जी रहे थे, तो उनका हार्ट चक्र देखिए कैसे मिसअलाइन होकर कहाँ पहुंच गया था, और बाकी चक्रस भी एक लाइन में नहीं थे, लेकिन जब उनका वापस किया ठीक, तो द हार्ट चक्र वाज बैक एंड ऑफ कोर्स बाकी को भी एक साथ लाइन में लाने में समय लगता है। तो लेकिन ये जब रिजेंटमेंट होता है तब इससे क्या होता है, एक तो ये होता है, और शरीर में फिर बहुत सारी बीमारियां होती है। जो जलते कोयले है ना, ये एक्चुअली जो एनर्जी होती है गुस्से की, हर्ट की, रिवेंज की, एंगर की, रिजेंटमेंट की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, ऐसा लगता है आई एम वेरी पावरफुल ऐसा बोलते हुए, बट एक्चुअली वो बहुत वीक इंसान ऐसे बोलता है। और वो इंसान अपने आप को ही अंदर अपने आप को जलाता है, जैसे ये जलते कोयले उसके हाथ को जला रहे हैं, वैसे ही आपके शरीर में वो थॉट्स की जो एनर्जी है वो आपके शरीर को जलाती है और डिजीजेस बनने लगती है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी, जो मैं आपको कह रही थी शुरू में कि मैं रिसेंटली एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में थी। तो एक चीज होती है कॉल्ड एज फैमिली कॉन्स्टलेशन। तो उसमें होता है कि अलग अलग मेंबर्स को आपके फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स बना के खड़ा किया जाता है, और जो लोग खड़े होते हैं वो बहुत हाईली ट्यून्ड इवॉल्व्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, और वो सबकी एनर्जी से ट्यून इन होके बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम अगर है, हेल्थ की है, इसकी है, फाइनेंस की है, वट एवर, वो स्टैंड अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है, या कुछ ट्रॉमा है फैमिली में, या आपके ही फीलिंग्स में कुछ आपको चेंज करना है, आपके विचारधारा को चेंज करना है, तो वो सब एनर्जेटिकली दिखाई देता है। तो रिसेंटली आई वाज इन अ कॉन्स्टलेशन, वहां पे एक लेडी बहुत यंग, उनका कैंसर के बारे में हम लोग एक मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, आयुर्वेदिक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट हम लोग सोचे कि हाउ टू हेल्प, राइट। तो कुछ हमने एक आइडेंटिफाई किया, फैमिली कॉन्स्टलेशन जो करते हैं उनके पास गए। फिर वो मैं भी उस ग्रुप में आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग। तो वहां पे मैंने क्या देखा कि किसी को कैंसर रिप्रेजेंट करके बताया गया था। सम वन पर्सन वाज मेड टू स्टैंड एज कैंसर, और बाकी सब लोग जो थे, बाकी सब जो लोग थे, एक एक कोई लेडी खड़ी थी जिसका जो थी कि जो पेशेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, एक इंसान को खड़ा गया था कि ये कैंसर हूँ, मैं आपके शरीर का कैंसर हूँ। कुछ इन लॉज बने, हस्बैंड बने, वाइफ बने, पेरेंट्स बने, ऐसे करके सारे लोगों को खड़ा किया गया, एवरीवन वाज जस्ट आस्क्ड टू ट्यून इनटू द फील्ड। तो पता लगा कि जो लड़की थी उसके अंदर में इतना हेल्पलेसनेस, इतना एंगर, इतना रिजेंटमेंट था, because जो mother in law थी was really suppressing her, and because the mother in law was such a super powerful person, husband इतना उसको सामने आके हेल्प नहीं कर पाता था, तो वो काफी अकेली हो गई थी। और लड़की की खुद की आदत भी थी कि हेल्प नहीं मांगना इतने हैवी कैंसर के समय। एंड कैंसर कह रहा है कि मुझे अगर तुमको हील होना है तो यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस एंगर, रिजेंटमेंट, और जो भी गुस्सा है उसे रिलीव करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मदर इन लॉ आपकी सही है, लेकिन आपके अंदर ये जो फीलिंग्स उमड़ रही है आपको उसको रिलीज करना होगा, प्रॉपरली अपना ध्यान देते हुए, बाउंड्रीज बनाते हुए आपको रहना है। तो एक तो वो इंसिडेंट होता है, लेकिन उस इंसिडेंट को हम जैसे लेते हैं उससे हमारे शरीर में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये मैंने अभी अभी एक लाइव एग्जाम्पल देखा है 4 days ago, है ना। सो देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट जो हमारे शरीर में हो जाती हैं जब हम बराबर से ध्यान नहीं देते हैं, और ये रिजेंटमेंट और ये सब लेट गो नहीं करते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्च्यू, जिसे बहुत
बहुत ही मतलब सराहा गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में भी और हमारे इसमें भी, बिकॉज इससे किसी और का लाभ नहीं होता है, हमारा ही लाभ होता है। तो इसलिए ये देखिए इतने सारे श्लोक हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एमिश कम्युनिटी के बारे में कहा था कि कैसे किसी ने उनके घर के उनके बच्चों को, उनके कम्युनिटी के बच्चों को शूट किया था, लेकिन वो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, वो शूटर ने फिर अपने आप को भी मार डाला, लेकिन उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, एज अ कम्युनिटी वो शूटर के पेरेंट्स के पास गए और बोले वी फॉरगिव यू, बिकॉज उनको ये था कि अरे ये लोग कितने दर्द में होंगे कि इनके बेटे ने ऐसा काम किया, एंड दे जस्ट चोज टू फॉरगिव। और लास्ट टाइम मैंने पॉइंट किया था कि फॉरगिव किया सो दैट जो वो लोग अपनी सारी एनर्जी गुस्से में ना लगा के अपने आप को हील करने में, अपने दर्द के साथ डील करने में यूज कर सके। द्रौपदी के बारे में भी कहा था मैंने, कैसे उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा को क्षमा करो आत्मीयता के साथ। लॉर्ड शिवा ने कैसे दक्षा को मतलब क्षमा किया, इतना इंसल्ट किया उन्होंने, सब किया, फिर भी उनको क्षमा किया लॉर्ड शिवा ने। प्रहलाद महाराज फॉरगिव हिरण्यकशिपु। और इतनी सारी डेली स्टोरीज ऑफ फॉरगिवनेस हैं, क्षमाशीलता है, जो हम हमारे आप अपने आप आजू बाजू देखते हैं। और ये क्षमा से ही दुनिया चलती है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये क्षमा से ही दुनिया चलती है, नहीं तो अब तक तो सब एक दूसरे को काट चुके होते। तो युधिष्ठिर महाराज भी जब इतना 13 साल वनवास ये वो होने के बाद में भी वो बोल रहे हैं कि क्षमा करना चाहिए, और वो कश्यप मुनि की बातें कहते हैं कि फॉरगिवनेस इज धर्म, इज सैक्रिफाइस, इज वेदास, इज सीक्रेट टेस्ट, इज ब्रह्मन, इज ट्रूथ, इज पास्ट एंड फ्यूचर, इज ऑस्टेरिटीज, इज प्योरिटी एंड इट होल्ड्स अप द एंटायर वर्ल्ड। ऑफ कोर्स वे द्रौपदी कहती है ये सब ठीक है, लेकिन हमें जो करना है दुर्योधन के प्रति वो भी हमें करना चाहिए। और जब ये जब जमदग्नि की जो कर्तव्य वीर अर्जुन समथिंग, आई थिंक दैट वाज द नेम ऑफ द किंग, जो जमदग्नि जी की गाय लेने आ जाते हैं चुराने, तो कैसे परशुराम जी गाय को बचा लेते कामधेनु को, और कैसे वो कर्तव्य वीर अर्जुन को ही किल्स हिम। फिर जब वो आके बताते हैं अपने पिताजी को, जमदग्नि को और उनके भाइयों को कि मैंने ऐसे किया है, तो उनके पिता कहते हैं कि तुमने गलत किया है, क्योंकि द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मणा इज टू कल्चर द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस which is illuminating like the sun. The supreme personality of Godhead Hari is pleased with those who are forgiving. और फिर उन्हें कहते हैं कि तुम अभी बस भगवान की भक्ति में लीन हो और तीर्थ यात्रा में जाके तुमने जो ये किया है इसका तुम पश्चाताप करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में, among the enterprising I am fortune and among the cheaters I am gambling. I am the forgiveness of the tolerant and the good qualities of those in the mode of goodness. So forgiveness जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी कृष्ण हैं, मौजूद हैं। तो ये अब भाई किसी ने मुझे हार्म कर दिया, किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, कोई मुझे ये कर दिया और मैं उसे क्षमा कर दूं, फिर वापस करेंगे वो आपके। मैं अभी कमेंट्स देख रही हूँ, कुछ लोगों ने कहा है कि अरे भाई फिर वो वापस कर देंगे मुझे ऐसे, फिर बार बार करते हैं वो लोग वैसे। तो फॉरगिवनेस क्या है हमें पता है, क्षमा करो, भूल जाओ नहीं, अपने रिजेंटमेंट को निकाल दो और ये कर दो। लेकिन अभी थोड़ा हम और अच्छे से क्षमाशीलता को समझेंगे, और पहले ये समझेंगे क्षमा क्या होती है, उसको समझने के पहले ये समझेंगे कि क्षमा में क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है, सो दैट आप सब थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाओ, क्योंकि आप जब रिलैक्स्ड होंगे तब आप बाकी का प्रेजेंटेशन अच्छे से सुनेंगे। तो जब आप क्षमा करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा इंसान सही था और आप गलत थे, और इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे ने चाहे कितनी भी गलती कर दी हो, वो हम वापस उसे कहेंगे भाई आओ जी हाथ मिला लो, वाओ वापस मुझे अटैक कर लो, नहीं, क्योंकि हमें उनकी प्रवृत्ति समझ गई है। तो हम सीमा बनाएंगे और हम बाउंड्री मेंटेन करेंगे, ताकि वापस वो हम उनको वैसा काम अपने आप को करने के लिए अलाउ ना करें। और क्षमाशीलता का मतलब ये नहीं है कि अब हम ये सोचने लग जाए कि अरे वो इंसान एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है और मुझे अब भूल जाना चाहिए मेरे साथ क्या क्या हुआ है। नहीं, वो मेमोरी को हम याद रख सकते हैं, बिकॉज वो मेमोरी से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन हाँ, वो मेमोरी के साथ में, वो याद के साथ में जो इतने सारे इमोशंस हैं, वो हम उन्हें लेट गो हील करेंगे और उन्हें लेट गो करेंगे। और जैसे शास्त्रों में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको क्षमा के बारे में, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं शास्त्रों में। वही प्रहलाद महाराज जिन्हें हिरण्यकशिपु को क्षमा कर दिया था, वो अपने पौत्र को, बलि महाराज को कहते हैं कि बदला लेना इज नॉट सुपीरियर, बदला लेना सुपीरियर बात नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्षमा भी सुपीरियर है। सही समय पे
सही चीज करनी पड़ती है ना? तो वो बोलते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, महाभारत में इसका वर्णन है कि जो हमेशा फॉरगिव करते हैं वो बहुत सफर करते हैं दूसरे लोगों के बिहेवियर के कारण। और उससे क्या होगा कि उसके जो डिपेंडेंट भी के साथ में, वो भी उनका साथ छोड़ देंगे एक दिन, क्योंकि वो बार बार क्षमा कर रहे हैं, दूसरे लोग बार बार अटैक कर रहे हैं, तो जो डिपेंडेंट है वो सेफ फील नहीं करेंगे और वो फिर उससे छींटा झपटी करके निकल भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें सेफ नहीं फील होता है और उसे इग्नोर भी कर दिया जाएगा ऐसे इंसान को। बट लेकिन जो कभी भी क्षमा नहीं करता है उसे सब लोग मतलब हेट हिम, और वो जैसे रहेगा जैसे कोई घर में सांप रहता हो। तो अब ये बैलेंस कैसे किया जाए? ये बैलेंस क्या है कि भाई हमें हमेशा भी ऐसे क्षमा करना क्या है और ये रिवेंज नहीं लेना क्या है? प्रहलाद महाराज ने हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, हम कंफ्यूज हो गए उनकी किताब पढ़कर यहाँ पे। तो उनकी बातें पढ़ के यहाँ पे, तो बेसिकली वो क्या है कि क्षमा कीजिए, मन से जो आपको अंदर ही अंदर जो कौतूहल हो रहा है, जो इमोशंस हो रहे हैं, उन्हें हील कीजिए और अपने आप को उन चीजों से, उन इमोशन से मुक्ति लाने के लिए क्षमा कीजिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वापस वो इंसान आपके साथ फिर चांस ले ले, मौके पे चौका मार ले, आपको फिर हर्ट कर दे। नहीं, अपने आप को बचा के रखना, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना, किससे बात करना, किससे बात नहीं करना, कितनी बात करना, वो सब भी इंक्लूडेड है क्षमाशीलता में। क्षमा का मतलब ये नहीं कि बस अब हम फ्रेंड हो गए जी, अब हम अब जैसे कोई शेर ने आपको काट लिया, आप उसे क्षमा कर दोगे, लेकिन आप वापस जाके उसे गले मिलोगे क्या? आप नहीं मिलोगे ना। तो वैसे ही हमें बाउंड्री मेंटेन करनी, क्योंकि वो शेर का स्वभाव है। तो ये पहले हमें ये समझना है। तो अब हम ये क्षमाशीलता को कैसे प्रैक्टिस करें, इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे लेट गो करें और अपने आप को भी कैसे बचा के रखें। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ में, कि मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था कि मैं एक पर्टिकुलर चीज को मैं बार बार रोज सोचती थी। वो एक इंसिडेंट तो हो गया, लेकिन उसके बारे में बहुत डीपली उसके बारे में बार बार सोचती थी। फिर एक दिन मैं खुद थक गई और परेशान हो गई कि ये बार बार सोच सोच के मैं अपने आप को परेशान करती हूँ, वापस वो सारे इमोशंस को रिलीव करती हूँ, परेशान होती हूँ और फिर आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। जिन चीजों में मुझे मेरी पॉजिटिव एनर्जी लगानी है उसमें नहीं लगा पाती हूँ, और इन लोगों से बदला लेके मुझे जो मेरा खो गया है वो वापस तो मिलने नहीं वाला है, बल्कि मेरी एनर्जी और वेस्ट होगी इन लोगों में, क्योंकि अगर इन्हें समझना होता है समझ चुके होते हैं। इससे अच्छा मैं मेरी सारी एनर्जी अपने पास रखूं, इन सबको क्षमा करूं और मेरे काम में आगे बढ़ूं और मेरे काम में फोकस रहूं, मेरी सारी एनर्जी अपने आप में लगा के आगे बढ़ूं। तो ये किया मैंने। तो यहाँ पर और भी सारे कमेंट्स हैं, यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि क्षमाशीलता के बारे में सबके एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, और कोई कह रहे बहुत ट्राई किया भाई लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं होता है हमसे। तो अब हम थोड़े स्टेप्स लेंगे, और ये जो हम स्टेप्स अभी देखेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए और इन्हीं स्टेप्स को बना के एक अच्छा गाइडेड विजुअलाइजेशन बनाएंगे, ताकि यू कैन कीप कमिंग बैक टू दिस वीडियो और आप वो गाइडेड विजुअलाइजेशन सुन सकते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम वो स्टेप शुरू करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको भी समय मिल जाए आपकी किताबें वगैरह रेडी करने में और मैं भी यहाँ पर स्लाइड्स को तैयार कर लूँ। Just requesting the tech team. प्रश्न तो गीता है उसका हल। यदि जीवन है मशीन तो गीता है मैनुअल। जीने के जो कला सिखा दे, दे पल में जीवन को बदल। समझ जो जाए कोई तो उसका जीवन है सफल। एक सफल खुशहाल जीवन और इस दुनिया में रहने के डूज और डोंट्स जानने के लिए आज ही रजिस्टर करें भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स में। 19 दिनों में भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय, जिसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम के साथ सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। 18 दिसंबर से हर शनिवार और रविवार ठीक शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक श्रीमान मधुसूदन प्रभु जी द्वारा केवल हरे कृष्ण टीवी यूट्यूब चैनल पर।
वेलकम बैक। अब हम स्टेप्स देखते हैं और आप सब लोग रेडी होंगे अपनी स्लाइड्स के साथ में, अपनी नोटबुक के साथ में। तो मैं यहाँ वापस स्क्रीन शेयरिंग शुरू करती हूँ सो दैट यू कैन सी द स्क्रीन एंड मेक नोट्स, ताकि इजी हो जाता है आपका काम भी और आपको याद करना भी इजी हो जाता है। तो ये आ रही हैं आपके सामने स्क्रीन। तो ये कैसे कैसे हम फॉरगिव करें और कैसे लेट गो करें। तो हमें क्या है, एक अभी थोड़ी देर बैठ के एक सेकंड ऐसे ध्यान कीजिए कि हमें कितने सारे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। कोई टीचर ने हमें ध्यान नहीं दिया, कोई जॉब पे बॉस ने कुछ कर दिया, पेरेंट्स से हमें कुछ अनबन हो गई, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ हो गई, स्कूल में कुछ बुलीज थे, रास्ते पे कुछ बुली थे, यार जो लोग घूस खाते हैं, अब सरकारी दफ्तरों में जाते हो टाइम पे काम करके नहीं देते हैं, और जो रिलेटिव्स हैं या जो आपके पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, काम वाली बाई है, नेबर्स हैं, ऐसे कितने सारे लोगों के साथ में कितनी सारी नोक-झोंक होती रहती है। कितना सारा दर्द, कितना सारा बिट्रेयल, कितना सारा ये सब, क्योंकि कोई आपको हेट नहीं करता है, लेकिन सब क्या अपना फ़ायदा देखते हैं। तो सब अपने आप के लिए खड़े हैं, सब डरे हुए हैं, सब अपने आप के लिए खड़े हुए हैं, सब अपने आप को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, सबका स्वभाव अलग-अलग होता है, तो इसलिए एक-दूसरे को लोग हर्ट कर देते हैं। सो अभी ये कैसे इन सबको फॉरगिव करना चाहिए, स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, ताकि हमारी जो नीड फॉर जस्टिस है उसका हम देखें कैसे क्या हो, हमारे जो इमोशंस है वो हील हो और हम लेट गो करें और हम अपने लाइफ में भी आगे बढ़े। इसको कैसे हील करें, तो अब हम ये समझते हैं। तो फॉरगिवनेस जो है, क्षमाशीलता, ये एक एक्चुअली एक सेल्फ लव की एक्ट है। जैसे मैं हमेशा सेल्फ लव और सेल्फ पार्टनरिंग के बारे में कहती हूँ, और जो मैं इतने सारे आपके कमेंट्स देखती हूँ या सोशल मीडिया पे जो भी आप कनेक्ट करते हैं, मैं देखती हूँ कि आप लोग को सेल्फ लव और सेल्फ पार्टनरिंग काफी अच्छे से आपने समझा है। तो फॉरगिवनेस भी जो है, दूसरों को क्षमा करना, हमने एक पूरा शो किया था क्षमा अ, मांगना, जिनको हमने हर्ट किया है। आज हम कर रहे हैं कि हम हमारा रिजेंटमेंट कैसे रिलीज करें। तो ये भी रिलीज करना, अपना रिजेंटमेंट रिलीज करना, ये भी एक आत्म प्रेम की एक लक्षण है, निशानी है। क्योंकि उसे याद कर करके आपकी ही आत्मा को तकलीफ हो रही है, और आप अपने आप को तकलीफ क्यों देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। तो आप ये जो कर रहे हैं, पहली बात ये, मैं क्षमा किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं मेरी आत्मा को बार बार दुख ना दूं। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं। और क्या करेंगे हम पहले, फर्स्ट स्टेप है, और मैं थोड़ा आपके कमेंट्स भी देखती रहती हूँ सो दैट आई नो हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस कंटेंट। स्टेप नंबर 1 ये है, ओके वी हैवंट येट शेयर द स्क्रीन हियर, टेक टीम प्लीज शेयर द स्क्रीन। ओके ओके, हाँ जी। तो ये पहला जो स्टेप ये है कि ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे आप वो इंसिडेंट का ध्यान करें, तो जो हमारे सारे इमोशंस हैं उस इंसिडेंट में, और ये चीज मैं मेरे जो असिस्टेंट कोचेस हैं जो मेरे साथ ट्रेनिंग लेते हैं टू बिकम कोचेस में, उनको भी ये वीक में आई एम गिविंग देम दिस फुल ट्रेनिंग एज दे आर टेकिंग ऑन न्यू क्लाइंट्स। तो ये जो है, जो हमारे इमोशंस होते हैं मन में, uh, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड, जैसे कोई एक भी इंसिडेंट आप इमेजिन करेंगे, तो उस समय जब उसको आप याद करते हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं उन्हें हमें सरफेस पे आने देना है, उन्हें हमें ऊपर आने देना है, हमें उन्हें दबाना नहीं है। उन्हें दबाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, उन्हें हमें ऊपर आने देना है। जैसे अगर आपके शरीर में कोई घाव हो गया और उसमें पस भर गया, आप पस को थोड़ी बैंडेड लगा लगा के रखोगे, आप उसे पस कैसे निकले आप वो योजना में रहोगे ना, नहीं तो वो अंदर ही अंदर और चीजों को सड़ाएगा। तो इससे ही हमारे जो इमोशंस हैं, गुस्से के, रिजेंटमेंट के, ये सब, वो सब हमें धीरे धीरे उसे ऊपर आने दीजिए। आपको जो भी इमोशंस आते हैं, विचार आते हैं, विदाउट जजमेंट उस इंसिडेंट से रिलेटेड, बस उन्हें एक बार आने दीजिए और एक दृष्टा बन के उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। उसे अच्छे से विटनेस बन के, दृष्टा बन के उसे देखिए, समझिए, और धीरे धीरे उन इमोशंस को हील कीजिए, फीलिंग वर्ड्स यूज करके, ब्रीदिंग से अपने आप को कंफर्ट करना। पहले तो हम सिर्फ हमारे इमोशंस का ध्यान दे रहे हैं, फीलिंग, ब्रीदिंग एंड कंफर्टिंग, फील ब्रीथ कंफर्ट में कितने शोज में सिखा चुकी हूँ। सो वो हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो जो इमोशंस ऊपर आ रहे हैं उसके पीछे मैं अपने आप को क्या कहानी दे रही हूँ,
बता रही हूँ, जैसे वो जो कैंसर की जो लेडी है, जिसे इतना अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ हो रही है, और वो मदर इन लॉ के ऐसे बिहेवियर के कारण वो सारी तकलीफ मैग्नीफाई हो रही है इमोशंस की, तो वो अपने आप को उस मदर इन लॉ रिलेटेड वो अपने आप को क्या स्टोरी समझा रही है। स्टोरी मीन्स मैं नहीं कह रही हूँ झूठ कह रही हूँ, बट उसका विजन क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बते, कि या कोई और किसी हमारा किसी को किसी का वाइफ के साथ हस्बैंड का हो गया, हस्बैंड का वाइफ के साथ हो गया, तो हम कैसे सोचते हैं, अरे मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ इन्होंने गलत किया, मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए, बहुत गलत किया उन्होंने मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम क्या अपने आप को समझा रहे हैं उसके बारे में, हमारा वर्जन क्या है उस इंसिडेंट के बारे में, हमें उस चीज के साथ कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी फीलिंग्स को ऊपर आने दिया, फीलिंग्स को समझा, उन्हें हील किया, उससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं अपने आप को या अपने फ्रेंड को, उसके साथ कनेक्ट कीजिए कि आपका वर्जन ऑफ द इंसिडेंट क्या है। और यूजुअली हमारा एक विक्टिम स्टैंस रहता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ गलत नहीं हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन यहाँ हम अपने आप को हील करने के और ऊपर उठाने की कोशिश में है। तो ये कैसे ये जो हमारे स्टोरी हमने क्या समझाई, उसके नीचे हमारी क्या विचारधारा है कि मेरे साथ सबको अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर वो अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो वो बहुत बुरे लोग होते हैं और मुझे बहुत हर्ट हो जाना चाहिए। मेरी ऐसी मैं अपने आप मेरी विचारधारा है, जिसके कारण मैं हर्ट हो रही हूँ, जिसके कारण मुझे वो फीलिंग्स आ रही है, जिसके कारण मेरे साथ बहुत गलत मुझे फीलिंग आ रही है, या मेरे साथ हमेशा सब कुछ सही होना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत असहनीय है। तो क्या है वो, कौन से विचार है आपके मन में, ऐसे कितने सारे और सारे विचार हैं कि जैसे अगर कोई आप आप कह रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, और कोई बार बार आपका मजाक उड़ा रहा है, बार बार आपको दबा रहा है, बार बार आपको कुछ कर रहा है, आपको हर्ट हो रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आपको विक्टिम जैसे फील हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, तो आप अभी आपके मन में क्या विचार है, नहीं मेरे जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है उससे रिलेटेड मुझे कोई दबाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग बहुत बुरे हैं, और अगर ऐसा कोई करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। ये आपके अंदर बिलीफ चल रहा है। तो ये हमारी विचारधारा क्या है, और ये जो हमारी विक्टिम मेंटालिटी है वो कैसे है, उससे कैसे हम निकले। अभी जैसे यहाँ पर कोई कह रहा है, अभी अभी मैंने कमेंट देखा है कि कोई किसी की मदर इन लॉ, कोई ऐसा रिलेशनशिप, मदर इन लॉ वाज नार्सिसिस्टिक, जिसके कारण इनके शरीर में कोलाइटिस हो गया, और फिर ये जॉब भी छोड़ दिया, और 8 साल से अभी भी सफर कर रही है। लेकिन ये क्या है, ये देखिए हम ये ऐसे सोच सकते हैं कि ये मुझे जो कोलाइटिस हुआ है मदर इन लॉ के कारण हुआ है, लेकिन मैं एक थोड़ा-सा कड़वा सत्य आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, वो जो मदर इन लॉ कर रही है या जो भी रिलेशन में है, वो जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन उसे हम कैसे ले रहे हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम जैसे उसे चेंज करेंगे हमारे अंदर के स्टैंड्स को, तब हम आगे बढ़ पाएँगे। तो नार्सिसिस्टिक पीपल के साथ कैसे डील करना चाहिए, वो ऑलरेडी हम एक शो कर चुके हैं। टॉक्सिक पीपल के साथ कैसे डील करना चाहिए, सहते रहें या विरोध करें, वो भी हम एक पूरा शो कर चुके हैं। सो प्लीज़ वॉच दोज़ शोज़। तो आप हमें हमारी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है। तो हमें ये और थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है, इमोशंस को हील करना है, और इमोशनल एनर्जी जो जगह-जगह स्टक हो गई है आपके प्राणमय कोश में, जो मैंने पहले डायग्राम दिखाया, उसे भी बाहर निकालना है थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू योगा, थ्रू प्राणायाम, थ्रू मेडिटेशन। वो सब चीज़ों को रिलीज़ करना है। और वो सब करने के बाद, अपने इमोशंस को हील करने के बाद, अपने अंदर की विचारधारा को बदलने के बाद, अपने शरीर से इमोशनल एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद में अगर हम वापस वो स्टोरी विजुअलाइज़ करते हैं, तब या तो हमें कुछ भी नहीं फ़ील होगा, वी विल फ़ील ओके कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ, या हमें फिर कुछ और चीज़ें नज़र आएँगी, डीपर लेवल। जैसे हम प्याज को लोग छीलते हैं तो एक-एक लेयर निकलते रहता है, या कैबेज को करते हैं एक-एक लेयर निकलते रहता है। वैसे बार-बार ये एक्सरसाइज करने से आपको लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ खुद की पर्सनैलिटी समझ में आएँगी। लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ खुद के इमोशंस, जो हर्ट इमोशंस हैं उनको हील करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। और नेक्स्ट टाइम आप करेंगे फिर कनेक्ट कीजिए मुझे क्या इमोशंस फील होते हैं, और ग्रेजुअली जब आप अपने आप को हील कर देंगे, तब आप दूसरे को क्षमा कर पाएँगे। क्षमा नहीं कर पाएँगे जब तक आपने अपने आप को हील नहीं किया है, ये तरीके से। तो जब आप अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने घाव को हील करेंगे, तब क्षमा करना आसान हो जाता है। हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम घाव, दर्द ये सब से हो रहे होते हैं, और हमें लगता है ये सब की वजह वो है, लेकिन ये सब की वजह वो नहीं है। वो
लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें हो रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ना, जैसे कि कोई हमें खुश नहीं कर सकता है, खुश रहना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है, दुखी होना भी हम ही करते हैं। तो हमें अपनी विचारधारा चेंज करनी है, हमें अपनी बाउंड्रीज बनानी है, और हमें थोड़ा दुख देखिए होता है, लेकिन जो इतना दुख हो जाता है हमारे शरीर में, हम घाव कर लेते हैं, या हम हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, देन वी रियली नीड टू हील आवरसेल्व्स फर्स्ट। तो ऐसे करने से आप क्या है, फिर आप विक्टिम मेंटालिटी से एक्ट नहीं करते हैं, आप एक हायर वाइब्रेशन से एक्ट करते हैं कि आई फॉरगिव दिस पर्सन, मीन्स मैं मेरे अंदर से ये सारे इमोशंस हील करके, मेरी विचारधारा चेंज करके मैं रिलीज कर रही हूँ। मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सेल्फ लविंग हूँ, मैं बाउंड्रीज बना सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो हम विक्टिम में रहते हैं ना, हम हमेशा हेल्पलेस से रहते हैं। तो ये आपने हायर वाइब्रेशन से एक्ट करना चालू किया, और अपना ध्यान देते हुए, बाउंड्रीज बनाते हुए आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़े से स्टेप्स हैं, और इनको हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे मूनलाइट जी कह रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम बाय गेटिंग कॉट अप इन नेगेटिविटी, पुट योर माइंड इनटू समथिंग एल्स, डिस्ट्रैक्ट विद कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। वेरी नाइस टिप। बट बिफोर यू डिस्ट्रैक्ट एंड व्हाइल यू डिस्ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को हील करें। ये हीलिंग करना, उस स्टोरी को वापस एक नया मीनिंग देना, ताकि आप उसको अपने आप को एक विक्टिम जैसे नहीं समझ के, आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में हो। तो क्या मैं जब कह रही हूँ मन में, अभी इनमें से आप देखिए कि आपके पास कौन से विचार चल रहे होते हैं जिसके कारण आप कहते हो कि क्षमा करना बहुत मुश्किल है, जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप, राइट? तो यहाँ पर ये लिमिटिंग बिलीफ्स है। एवरीवन, सबको मुझे अच्छा ट्रीट करना चाहिए, सबको मुझसे प्रेम से बात करनी चाहिए, मुझे सब लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, या जो मेरे करीबी हैं उनको मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ऐसा कोई राइट नहीं है आपका, ना मेरा राइट है ना आपका राइट है। लोग कुछ भी बिहेव कर सकते हैं। हाँ, रिश्ते की मर्यादा मेंटेन करे तो अच्छा है, लेकिन लोग दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। तो ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि उसको ऐसा ही करना चाहिए। अपने प्रेम का स्रोत हमें भगवान में और अपने आप में ही ढूंढना है। या जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया, मैं उन्हें पनिश करके रहूंगी, उनको पनिश करना मेरा बर्थ राइट है। या दुनिया में सब लोगों को फेयर, लविंग और मतलब जस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहते हैं तो कुछ गलत है, बहुत गलत है ये दुनिया। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे ये ऐसे हमारी जब विचारधारा रहती है, तो उससे हमको ज्यादा इमोशनल तकलीफ होती है। तो हमें इन विचारधाराओं को थोड़ा चेंज करना है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबको मुझसे प्रेम करना चाहिए और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अब विचारधारा ऐसी रिजिड हो तो हमेशा प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि सब लोग को कैपेसिटी नहीं है आपसे प्रेम करने की। तो ये हमें ना, उनको आता है, सबको आता ही नहीं प्रेम क्या होता है, कैसे करना है, दे डोंट नो। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर सब लोग अच्छे से मुझे प्रेम करें, अच्छा ट्रीटमेंट दे, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा कोई रूल नहीं है कि उन्हें मुझसे प्रेम करना ही चाहिए, और अगर नहीं किया तो वो कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं भगवान के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं सेल्फ लविंग हूँ, सेल्फ पार्टनर हूँ, और मैं स्ट्रांग हूँ। दूसरा, जिन्होंने मुझे हर्ट किया उन्हें पनिश होना चाहिए। अरे, जिन्होंने गलत किया है मेरे साथ, अच्छा हो कि वो समझे उन्होंने क्या किया है। लेकिन पनिशमेंट करना, जस्टिस लाना वो मेरा काम नहीं है, वो तो कर्मों का और भगवान का काम है ना। क्या पता मैं मेरे ही कर्मों को भोग रही हूँ। और तीसरा, दुनिया में सबको फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। अरे भाई, वो तो राम राज्य हो, कितना अच्छा हो अगर सब ऐसे अच्छे राम राज्य के जैसे जिए। लेकिन मैं ये रियलिटी एक्सेप्ट करती हूँ कि सब टाइप के लोग होते हैं, और मैं ये बिहेवियर पर्सनली नहीं लेती हूँ। तो एक डॉक्टर, अब जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा है, फॉरगिव देम ओ माय लॉर्ड फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। जिन लोगों ने उनको क्रॉस पे ऐसे लटका दिया था, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट की, अरे इनको पता नहीं है, इनकी जितनी लेवल ऑफ बुद्धि है ये उसी लेवल पे एक्ट कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो प्लीज भगवान आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। दैट इज द हाइट ऑफ वैष्णव बिहेवियर, हाइट ऑफ फॉरगिवनेस। और डॉक्टर गाबोर मैट, जिनके जिनके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, वो कहते हैं कि आप जब फॉरगिवनेस करते हैं, जब आप क्षमा करते हैं, बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि मैं जो ये मुझे लगता है कि मैं अंदर ऐसे अंदर ही कुड़ के रहूंगी और मैं उसको पनिश करूंगी, मैं वो राइट गिव अप करती हूँ कंप्लीटली। मैं ना आपके बारे में कुछ गलत सोचूंगी, ना मैं वो राइट रखती हूँ कि आपको पनिश करूं। बस मैं अपने रास्ते में रहूंगी, अपनी बाउंड्री सेट करूंगी, और हाँ, आपको वापस मुझे नुकसान देने नहीं दूंगी। तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स चेंज करने हैं, अंदर की जो विचारधारा चेंज करनी है।
और जब हम वो चेंज कर पाते हैं तब हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। हमें खुद के बारे में कितनी डिस्कवरी होती है, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे कम होती है, हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, खुद के हायर गोल पे फोकस करना सीखते हैं, और स्पिरिचुअलिटी भी हमें फायदा होता है जब हम ये बिलीव्स को लेट गो करते हैं, विचारधाराओं को, और हम क्षमा करते हैं, इमोशंस को रिलीज करते हैं, तब हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पाते हैं। क्यों? अगर हम क्षमा करते हैं तो मतलब हम ये चॉइस कर रहे हैं कि मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मेरे राइट होने से ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये राइट रॉन्ग की लड़ाई में टाइम वेस्ट कर दूंगी, लेकिन मुझे मेरा समय भगवान की सेवा में लगाना है, मेरे मेरे अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ने में लगाना है। और हम ये जो अपने आप को शरीर समझ के हम जो ये गुस्सा होते हैं, रुष्ट होते हैं, विक्टिम समझते हैं, धीरे धीरे जब हम क्षमा करते हैं, हम अपने आप को शरीर रिलेटेड जो भी रिलेशन है इनसे भी अपने आप को ऊपर उठाते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि ये जो आ रहा है वो हमारे कर्मों का भी फल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाउंड्री सेट नहीं करें। क्षमा, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस क्षमा जब आप कर रहे हैं, आप ये अपने आप के लिए कर रहे हैं, आप अपने अंदर से गुस्से को रिलीज कर रहे हैं, पनिशमेंट करने देने की वो सारी इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं जिसने जो किया आपके साथ में वो सही था, इससे आप बाउंड्री सेट करेंगे, आप उनके साथ में कैसे डील करना है ताकि आपको हानि ना पहुंचे, वापस आप वो डील करेंगे और वो वापस ऐसा ना करें। और इसका मतलब वो राइट है ऐसा नहीं है, और आपको भूलना भी नहीं है जो क्या हुआ, बस हाँ वो जो इमोशनली चार्ज्ड मेमोरी है वो इमोशनल चार्ज को आप रिलीज करते हैं फॉरगिवनेस से। तो आज हम यहीं पे थोड़ा समाप्त करेंगे। अच्छा, एक कहानी भी है, मैं ये स्लाइड शो एंड करके एक कहानी भी करती हूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस होंगे और गाइडेड विजुअलाइजेशन होंगे इस चीज का। ये जो पूरा हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट किया है ना, इसको हम गाइडेड विजुअलाइजेशन के थ्रू आप एक्चुअली फील करेंगे कि ये रिलीज कैसे होता है, क्षमा कैसे, क्या फील, क्षमा करने के बाद क्या फीलिंग आती है। सो वी विल डू दैट। तो अब मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैं ये स्क्रीन शेयरिंग भी बंद करती हूँ सो दैट आई कैन बी विद ऑल ऑफ यू। तो ये जो है, एक लेडी थी, शायद उनका नाम है नैन्सी डनलॉप। मैंने कहानी पढ़ी थी अभी रिसेंटली, और उनको शरीर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण शी हैड टू अंडरगो अ सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी। उनका वो ऑर्गन निकाल दिया गया। तो वो सर्जरी से रिकवर हो रही थी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में जाती थी जिसमें अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे चर्चा होती थी। तो उसमें जिस दिन वो गई, सर्जरी से थोड़ा रिकवर होने के बाद, दर्द में तो वो थी, सर्जरी का जो पेन होता है, लेकिन जिस दिन वो गई वहां पर और ये वहां पर वो उसमें गई और वहां पर वो लोगों से बातचीत करने लगी। तो वहां पर उस दिन की चर्चा थी क्षमा करना, और सब यही कह रहे थे हमें हमारे बिलीव्स चेंज करने हैं, हमें ये करना है, हमें अपने इमोशंस को रिलीज करना है वगैरह वगैरह। और वो ट्राई कर रही थी, लेकिन उनके जीवन में बहुत अलग अलग टाइप के हादसे हो गए थे, बहुत डिफिकल्ट वाले हादसे, जिसके कारण वो उन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी जो वहां पे सुन रही थी। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, अच्छा मैं अगर उनको क्षमा कर दूं जिन लोगों को, तो मतलब मेरा जो वर्जन है, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो सारा नकारा जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे, मुझे अपने आप का तो ध्यान रखना है, कोई तो मेरे साथ खड़ा है, मुझे पता है, मैं अपने साथ खड़ी हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बुरा हुआ है। तो ये वो वहां पर जब ये कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो मैंने स्टेप्स आपके साथ शेयर किए ना, उन्होंने वो स्टेप्स खुद के साथ किए। उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे वो इंसिडेंट को वापस माइंड में फेस करना पड़ेगा। फेस बदले लेने की भावना से नहीं, बट एक उपद्रष्टा बन के कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, मुझे उन इंसिडेंट्स में ऐसा ऐसा फील हुआ, बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत पीड़ा हुई, और मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ, लोगों को मेरा ध्यान रखना चाहिए और उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा। ये फीलिंग आई, और वो सोच, उस समय जब वो फीलिंग को वो देख रही थी, वो सोच रही थी कि हाँ अगर मैंने इसे सही तरीके से नहीं किया, ये फीलिंग से नेक्स्ट स्टेप बदला हो सकता है, लेकिन मुझे बदला नहीं लेना है, मुझे इस फीलिंग से नेक्स्ट स्टेप अपने आप का ध्यान रखना है, मुझे शरीर से ये सब चीजें निकालनी है। तो उन्होंने फिर वो फॉरगिव किया, इमोशंस रिलीज किए, और ये भी कहा कि हाँ जो मेरे पेरेंट्स ने किया उस समय गलत किया मेरे साथ, मैं नहीं कहती हूँ वो सही किया, मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं उस इमोशनल चार्ज को रिलीज करती हूँ। और उन्होंने इमोशनल चार्ज को रिलीज किया, और जैसे ही उन्होंने वो किया, फिर वो अपने पेरेंट्स को एक दयाशीलता से देख रही थी। तब उनको देखा कि वो भी खुद परेशान थे,
और उनके भी जैसे माता के जो पिताजी थे, मतलब उनके जो नाना जी थे इस लड़की के, वो भी एक बहुत छोटी उम्र में ठंड में जाके उन्हें बहुत काम करना पड़ता था, रेलवे ट्रैक लगाने का और भारी सामान उठाने का। और उन्हें सब घर पे कहते थे तुम प्रेम करने योग्य नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। वो नाना जी की वुंडिंग पेरेंट्स में आई, मदर की जो वुंडिंग हुई, उनके नाना जी के जो, वो भी बेचारे तकलीफ में थे। वो फिर कंटिन्यू हो गया बिहेवियर, इनको भी वैसा ध्यान नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा नहीं, मुझे अब और विक्टिम हूं मैं, इसलिए दूसरों को और मुझे वुंड नहीं करना है, लेट मी फॉरगिव, लेट मी लेट गो, लेट मी हैव कंपैशन फॉर दीज पीपल, बिकॉज इनको नहीं पता इन्होंने क्या किया, कैसे किया। जितना उनको आता था दे डिड देयर बेस्ट, रियली। जो लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं उन्हें जितना आता है वो उतना ही कर रहे हैं, उनको उससे ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे फॉरगिव किया, धीरे धीरे उनका पेन रिलीव हुआ। और उन्हें पहले से ही वो क्लासेस में इसलिए जानती थी क्योंकि उन्हें पता था उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो काफी सारा डीप रूटेड रिजेंटमेंट वगैरह ये सब है, इसलिए हो रही है। और ये हिस्टेरेक्टमी का भी कारण वही था, उनको ऐसा समझ में आया था बिकॉज ऑफ हर इमोशंस। फिर उन्हें लगा चलो मैंने फॉरगिव कर दिया, सब ठीक हो गया। जैसे नीलोफर जी का प्रश्न है और दूसरे लोगों का जो प्रश्न है यहाँ पर, कि अरे हमने फॉरगिव कर दिया, फिर वो वापस आ जाता है। थोड़े दिन बाद इनको वापस वही जगह पे दर्द हुआ, इतनी जोर से दर्द हुआ जिसके कारण वो सर्जरी कराने गई थी। और उन्होंने लगा सर्जरी कराने का फायदा क्या हुआ जब वो दर्द वहीं का वहीं है। तब वो ऐसे ही बैठ के वापस दृष्टा बनी, उपद्रष्टा बन के अपने आप को ऑब्जर्व कर रही थी, गहरी सांसें ले रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और अंदर से ऐसी आवाज आई उनको, और क्षमा करना बाकी है। तो अब उन्हें लगा कि फिजिकल तो बीमारी अब रही नहीं क्योंकि वो ऑर्गन ही निकाल दिया गया है, तो ये दर्द क्यों हो रहा है। और अंदर से उनको आवाज आई और क्षमा बाकी करना बाकी है। और जितना जितना उन्होंने सब लोगों को क्षमा किया, अपने इमोशंस रिलीज किए, विक्टिम माइंडसेट चेंज किया, अपने आप को एक हायर वाइब्रेशन पे लाके किया, उतना उतना उनके शरीर में जिस उस दर्द जगह का दर्द कम हो गया, रिलीज हो गया। और बाकी भी जो शरीर में जो हेल्थ इश्यूज हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होते गए। तो ये एक पॉजिटिव स्टोरी है ऑफ फॉरगिवनेस। तो हमें भी अपने शरीर में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होने देनी है और हमें क्षमा करना है, रिलीज करना है ये फीलिंग्स को, दैट इज फॉरगिवनेस। और हमें नहीं अलाउ करना है कि दूसरे लोग वापस ये करें, और वो तभी होगा जब हम स्ट्रांगली सेल्फ लविंग होंगे, सेल्फ पार्टनर्ड होंगे, खुद को रिस्पेक्ट देंगे, खुद को प्रेम देंगे, तो दूसरे लोग भी हमसे ढंग से बिहेव करेंगे और हम हमारी बाउंड्रीज अच्छे बनाएंगे। तो यस, ममता जी कह रही है वो वही गंदी चोट देते हैं, नहीं तो हमें हमें भी अपने आप को इवॉल्व करना है ताकि हम वापस घायल ना हो उन लोगों से। हम एक्सपेक्टेशन छोड़ दे कि वो लोग कुछ ढंग से बिहेव करेंगे, और हम इतना सेल्फ लविंग हो, इतना भगवान के प्रेम से कनेक्टेड हो कि हमें फिर ये सब चीजों से हम अफेक्ट ना हो। क्योंकि जब हम बाहर प्यार ढूंढते हैं ना, तब तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन जब आप भगवान के प्रेम में जो हमेशा ही प्रेम करते हैं, हमेशा अनकंडीशनल और हमेशा खड़े रहने वाला, कभी छोड़ के नहीं जाने वाले, तब हम हमेशा सॉलिड रहते हैं, हमारी प्रेम की जो नीड है वो वहां पूरी हो गई है। तब हम इतना तकलीफ नहीं होते क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और भगवान हमसे अनलिमिटेड प्रेम करते हैं। तो नेक्स्ट इज नाउ आपके सब क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन, वो जो हमने सारे स्टेप्स किए हैं जिसका एग्जाम्पल भी दिया अभी अभी नैन्सी डनलप का। तो अब आपके प्रश्न लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक छोटा सा break so I can freshen up, you can freshen up, I can catch my breath, you can catch your breath, and we'll be back.